सड़क भग के चौकी में बढ़ गए ना वोट ढूंढने के मारे। फिर पुलिस वाले ने उन गुंडा ने हूँ भी जाके मारे। ये तीन हम चौकी के अंदर लठ बजाए। फिर जो फौजी है तो चौकी में घुस के तो तब उनको पीटा गया। तीन पुलिस कर्मी थे वहाँ पे, तो तीन पुलिस कर्मियों ने उनकी जान नहीं बचाई और ड्राइवरों को भी पीटा है। दोस्तों, मेवात इलाके की एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नूह घाटी की नाका है और नाके के पास में रात के समय में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये अच्छा, नाइट में ड्यूटी किसकी थी? नाके पे हमारी जी दिन में जी। नाइट की में ड्यूटी अलग है, वो अभी आए ना बंदे। अच्छा, रात में। हाँ, जो मुलाजिम नाइट में वो नहीं आए अभी। अच्छा, पता तो लग जाता है डिपार्टमेंट में अगर कुछ होता है तो चौकी के अंदर घुस के लोग साथ मारपीट। अब ये तो नाइट वाले बता सकें जी, हम ना बता सकें। दोस्तों, मेवात इलाके की एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नूह घाटी की नाका है और नाके के पास में रात के समय में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये बड़ी गाड़ी के टायर हैं और जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उन्होंने बताया है कि इन गाड़ियों के टायर में गोली मारी गई है। और जब गोली मारी गई तो उसके बाद टायर की तस्वीर कैसी हो गई वो आपको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ी है इसमें माल भरा हुआ है, पेंट का माल भरा हुआ है और गाड़ी की जो अगली यानी जो हिस्सा है वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि मामला क्या कुछ है, पूरा मामला कैसे हुआ। देखिए कि जो अगला टायर है रिम पर गाड़ी आई है। गाड़ी जो आई जब टायर फट गया तो ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इतनी दौड़ाई कि रिम पर गाड़ी चल रही है। आगे के जो शीशा हैं वो तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा आगे से यहाँ पत्थर मारे गए हैं। कुल मिला के गाड़ी को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि और आगे आएँ। देखिए, हवा नहीं है बिल्कुल, इसकी हवा निकली हुई है। अंदर के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं मामला क्या है वो आपको बताएंगे। इनके नीचे कांटे यहाँ पे गिरे गए होंगे या फिर जो लोहे की कील रही होंगी वो गिर गई होंगी, जिसकी वजह से टायर पंचर हो गए। और जो ये शीशा देख रहे हैं ये गाड़ी के शीशा हैं जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। हालांकि मामला क्या है वो आपको बताएगा यहाँ का ड्राइवर और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने फायरिंग की है, जिन लोगों ने इस यानी कि गाड़ी के ऊपर पथराव किया या फिर मारपीट की ड्राइवर के साथ में, उनका कहना ये भी है कि जब यहाँ पर जो यानी कि घाटी का जो नाका हम लोग कहेंगे नाइट में ड्यूटी थी, यहाँ पर भी वो लोग आए और जब ये ड्राइवर अपनी जान बचा करके इस चौकी के अंदर घुसे तो इनको चौकी के अंदर से बाहर खींचने की कोशिश की गई, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। खैर, यहाँ के ड्राइवर कौन है? गाड़ी का ड्राइवर है। ये लोग कहाँ के हैं, कैसे इनके साथ वारदात हुई वो जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सैकुल जी, कौन सा गाँव है? टपकन गाँव है सैकुल। अच्छा सैकुल जी, क्या कुछ हुआ था? कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया है? सर, या तो वे बजरंग दल वाले थे जी, या स्याही वाले थे और सफ़ेद बोलेरो थी उस पे। और यहाँ पे सील खो से पहले जी कांटा वाटा फेंका था उसने। वे गाड़ी का गए, एक टायर पंचर हो गया पिछला। अच्छा, हो गया था। फिर मैं वहाँ से गाड़ी भगा लाया जी। फिर इस नाके पे टी पॉइंट पे जब मैं घाटी में चढ़ूंगा जी, फिर यहाँ पे उसने कांटे फिर फेंके थे। फिर उसने फायरिंग चालू करी है जी। फायरिंग चालू किया। फिर मैं जब चौकी से 1-1.5 किलोमीटर आ गया था चौकी के आगे, यहाँ पे फिर कांटे यहाँ पे भी फेंके थे। पीछे उसने चौकी से 200 किलोमीटर पहले गोली मार दी थी मेरे अगले टायर में। हाँ, फिर मैं रिम पे गाड़ी यहाँ पे ले आया हूँ, पत्थर वत्थर लगा दिया, यहाँ पे कांटा वाटा फेंक दिया जी। फिर हम इसमें गाड़ी में से उतार के यहाँ पे मारे जी, मार पीट किए जी। फिर चौकी में बढ़ गए जी, चौकी में मारे जी। अच्छा, आप अपने आप को बचा करके चौकी के अंदर गए? हाँ, वहाँ पे भी मारा जी। तो वहाँ पे पुलिस वाले थे क्या? हाँ जी, अंदर। हाँ जी। तो उन लोगों ने नहीं बचाया आपको? नहीं बचाया जी। हाँ, पुलिस वाले ने भी 2 रेफ्ट दिए थे मेरे यहाँ पे। अच्छा, पुलिस वालों ने खुद ने आपको पीटा है? हाँ। फिर उसने तिरपाल खोला है जी। फिर वे भाग गए, तिरपाल खोल के देख के गाड़ी को। फिर वे भाग गए, कांटा वाटा यहाँ से लेके नहीं सीधे चला गया जी। वे अच्छा, पीछे वापसी भाग गया। तो कौन लोग हैं, क्या लगता है? कोई डाकू है या कोई और लोग है? कौन है? ये सर, ये तो ये स्याही वाले हैं जी या बजरंग दल वाले हैं जी। अच्छा, के डाकू है जी।
इनमें से ही हो सकता है, तीनों में से। सकते हैं। हाँ इनको पर आपको संदेह है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि कहाँ से लेकर आते हैं आप गाड़ी, कहाँ बावड़ से क्या भरा हुआ था इसमें? पेंट है जी। पेंट भरा हुआ हाँ था। जी। बाउल से गाड़ी लेकर के हाँ। तो कहाँ जा रहे थे? हम घर के लिए जा रहे थे, टपकन के लिए। अच्छा जो घटना हुई है कब की थी, कितने बज रहे थे उस वक्त? ये 3:30 बजे की बात है जी, रात के वक्त। रात के वक्त। अच्छा आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी? जब आपने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी तो यहाँ क्यों रोकी आपने? सर हमने यहाँ ये इसलिए रोकी थी, यहाँ पे हमारी सुविधा हो जाएगी, पीटने से बच जाएंगे अच्छा, हम। पुलिस आपको बचा लेगी हाँ इसलिए जी। आपने यहाँ पे हाँ गाड़ी जी। रोकी। तो उसके बाद में अच्छा पुलिस ने नहीं बचाया आपको? नहीं बचाया जी। चलिए ये यहाँ पर इस गाड़ी के ड्राइवर थे, कौन कौन थे आप इस गाड़ी में? मैं और जाहिद, सैकुल और जाहिद था। अच्छा हाँ जी। तो यानी कि 2 लोग थे आप? हाँ 2 लोग थे। तो आप लोगों ने फोन नहीं किया अपने परिवार वालों को? करा था सर, वो लेट आए थे यहाँ पे। बाद में आए हाँ। जब ये घटना घट गई। हाँ, तो उसके घट बाद गई। में वो लोग भाग गए यहाँ से? हाँ जी। जी क्या? बराबर फोन चल रहा है घर पे इनका हाँ कि हमने लूट रहे हैं हाँ और जल्दी से जल्दी आ जाओ, ये चल रहे हैं। और इनका फोन चालू है, बेशक कॉल डिटेल निकाल ली जाए, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग यहाँ पर आ गए उसके बाद में? हाँ हम आ गए आधे घंटा बाद। फिर क्या कुछ हुआ? आपने देखा यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था? बस जमाल बता। जी 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 तो यहाँ पे गाड़ी यहाँ खड़ी थी बिल्कुल चौकी के जस्ट सामने ब्रेकर पे। जी गाड़ी के शीशा वगैरह टूटे हुए थे, इसी जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी पुलिस की, इसी जगह पर गाड़ी थी जी जहाँ ये खड़ी है। जी तो इन्होंने पुलिस वालों ने हम आगे जब इसको साइड में कराया गाड़ी को, अंदर हमने पुलिस इंचार्ज से, चौकी इंचार्ज से बोला कि आप ये घटना कैसे घटी? भैया मेरे को तो पता नहीं है कौन लोग थे, बाकी लंबे तगड़े थे, मुलाजिम थे। अच्छा ये बोला फौजी है जो चौकी इंचार्ज बोले थे, मुलाजिम थे वो, बाकी मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा और वो इधर को एल्टो भाग गई, इधर को पीछे वो चली गई थी, जो से बता रहे थे पुलिस वाला। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ थी? 2 गाड़ी बता 2 रहे गाड़ियाँ थी, एल्टो थी और वो थी बलोरो। हैं? बोलेरो तो। एल्टो, तो गाड़ी की वजह से ये भगा। हाँ एल्टो की वजह से ही इन्होंने गाड़ी भगाई है कि इन्होंने डकैत, जाने डकैत समझते हो रही गाड़ी को, भागते हुए पुलिस चौकी तक लेके आ गए। अच्छा एल्टो गाड़ी मतलब कौन से कलर की थी कुछ पता है वो क्या? पुराना मॉडल सफ़ेद कलर की गाड़ी थी। सफेद कलर की थी। हाँ किसी ने ना- HR27 कुछ बता रहा है पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज। HR27 नंबर तक मैं पढ़ चुका हूँ उसको। फिर वो इधर निकल गई, बलोरो पीछे चली गई। अच्छा गाड़ी में गोली मारी गई है? जो गाड़ी है बड़ी गाड़ी? हाँ गाड़ी के टायर में गोली दी, फायरिंग करी। उन ड्राइवर जो बता रहा है 4 गोलियां चलाई थी, 3-4 गोलियों की आवाज़ है, एक गोली इसके अगले टायर में लगी है। अच्छा उसकी वजह से गाड़ी यहाँ रिपटती हुई यहाँ तक खींच लाए। शीशे उसे तोड़े? कैसे तोड़े? शीशे पत्थर से तोड़े गए, पीछे ही तोड़ दिए थे शीशे वगैरह तो। हाँ। वो पीछे भी तोड़े, फिर बाकी यहाँ पे कांच पड़ा सारा, पुलिस के सामने ही शीशे तोड़े उन्होंने, यहाँ पे आके पुलिस के सामने, चौकी इंचार्ज के सामने। तो आप लोग पहुंच गए थे उस टाइम? हाँ उस वक्त हम नहीं थे, ड्राइवर बता रहा शीशे पड़े हैं ना, यहीं पे पड़ा ना सारा शीशा, दिखाई तो दे रहा है ना। हम तो आधे घंटे बाद में आए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन? हम तो ये चाहते हैं जी हमें मुलजिम पकड़े जाएं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा ये बताइए, ये जो ड्राइविंग करते हैं कब से करते हैं? फिर इन लोगों को तो बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हाँ खतरा होता है जी हमें इस घाटी का, और यही लोग करते हैं, ये लोग जो ये जिन्होंने ये इस गाड़ी के साथ हादसा किया है। अच्छा हाँ क्या? छीना ले गए, एक दफ़ा और भी हो चुका है हमारे बच्चे के साथ, हाँ अब से पहले। हाँ तो उनके फ़ोन वोन छीन लिए गए, उनके साथ मारपीट करी गई। तो बार बार ऐसी हरकत होती रहती है इसमें। तो मैं सुनवाई नहीं होती है क्या? कोई कार्रवाई नहीं होती नहीं, है? जब कोई कार्रवाई ना करी हमें कोई, हाँ, अब कार्रवाई करेंगे, हम आगे तक पहुंचेंगे। हाँ, अगर हमारी कार्रवाई ना हुई तो हम आगे तक जाएंगे, अच्छा चुप नहीं बैठेंगे। कभी भी हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ। मतलब इस पूरे मामले की आप गहनता से जांच की मांग करते हैं? जी, और निष्पक्ष यानी सुनाई पूरी होती है? पूरी जांच होनी चाहिए, मुलजिम अरेस्ट होने चाहिए और इन पे डकैती और 307 की धारा लगनी चाहिए। डकैती और 307 की धारा लगनी चाहिए। 4-5 फायरिंग करी है। अच्छा लूटपाट भी हुई है क्या आप लोगों के साथ में? कुछ कुछ नहीं हुई, झूठ लूट नहीं होती, लूटपाट नहीं हुई थी। लूटपाट नहीं हुई, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, जो हुआ है वही जो बताएंगे। वही हकीकत है, जो वह बताएंगे। अच्छा कोई लूट मार ना हुई इसमें। इनके साथ तो मार पिटाई करी गई है और इन पे फायरिंग करी गई है। टायर जो गाड़ी के 5 टायर खराब हो गए। गाड़ी के कांटे गिरे थे, गाड़ी के 5 टायर खराब और शीशा फूट गए, सब शीशा। कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है हमारी गाड़ी में। अच्छा ये बताइए कि यानी आपकी गाड़ी को रोक क्यों रहे थे? कुछ तो पता लगा होगा ना, कौन थे वो? सर ऐसा हम नहीं क्या हुआ कोई एक्सीडेंट करके आ गए हो कहीं? नहीं सर, गाड़ी निकली है 2 बजे बावल से लोड होके। तो ड्राइवर आया सीधा अपना सीलखो गांव से पहले, उन्होंने एक बार कांटा गिरा है। तो उसके बाद में जब सीलखो में गाड़ी एक टायर खराब हो गया उधर, तो फिर जब सीलखो से गाड़ी घूमी घाटी के लिए, तो फिर वहाँ फिर कांटा गिरे हैं, 2 टायर वहाँ खराब हो गए हैं। फिर ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए, वो अल्टो गाड़ी थी, ड्राइवर सोच रहा था कि हमें मारेंगे पीटेंगे लूटेंगे, तो फिर ड्राइवर अपना गाड़ी भगाता रहा। तो फिर ये जो ऊपर चढ़ के
ऊपर चढ़ के कांटे पे, घाटी में ऊपर कांटा है, वहाँ पे चढ़ के कांटे पे फिर एक बार फिर कांटा गिरा, फिर लेफ्ट साइड के टायर एक और ख़राब हो गया। तो फिर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, फिर चौकी से 200 मीटर पहले फिर उन्होंने फायर शुरू किया है। हाँ, चौकी से पहले, हाँ, चौकी से पहले गोली की शुरुआत की है। तो 4 गोली चलाई है उसने। 4 गोली चलाने के बाद फिर अपना अगला टायरों में गोली लग गई है। फिर गाड़ी रिम पे चौकी के सामने आ गई है। चौकी के सामने आने के बाद में ड्राइवर भागा है चौकी में अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वो चौकी में घुस के, उसके पास लंबे लंबे हथियार थे उन लोगों के पास, ड्राइवर बता रहा है। तो चौकी में घुस के तो तब उनको पीटा गया। 3 पुलिस कर्मी थे वहाँ पे। तो 3 पुलिस कर्मियों ने उनकी जान नहीं बचाई और ड्राइवरों को ही पीटा है। पीटा है। कहाँ है वो लड़का दूसरा? देखिए इसके ये हाथ में पट्टी लगी हुई है। ये मामला है 12 तारीख का, रात के वक्त का मामला है और आज 14 तारीख हो गई है। इन लोगों ने पट्टी करवाई है अपनी। और कहाँ कहाँ लगी है आपकी? सर मेरे यहाँ पूरा हाथ में लग गई, यहाँ से यहाँ सर यहाँ तक। अच्छा, क्या मारा था उन लोगों ने? सर लाठी ले थी, इसी में से उसी से मारा था। चौकी के अंदर से लाठी ली? उसी से अंदर से ले, अंदर से ही मारा था मैं। पुलिस वाले ने मेरे 2 रैप्ट दिए थे। चलिए देखिए ये, अच्छा आप कंडक्टर हैं ड्राइवर हैं? मैं जी ड्राइवर हूँ, दोनों ही ड्राइवर हैं। दोनों ही ड्राइवर हैं। दोनों ही ड्राइवर थे, रात के वक्त में गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जब गाड़ी नहीं रुकी तो उन लोगों ने फायरिंग की। ये हम नहीं बल्कि गाड़ी के ड्राइवर कह रहे हैं। ये गाड़ी की जो टायर है उसकी तस्वीर है। पुलिस प्रशासन अब यहाँ पर लगा हुआ है नाका, क्योंकि दिन में भी यहाँ पर नाका लगा रहता है, रात में भी यहाँ पर नाका लगा रहता है। हालांकि पुलिस प्रशासन से जानते हैं कि क्या कुछ मामला था। अगर यहाँ पर चौकी इंचार्ज होंगे तो वो जानने की कोशिश करते हैं। एक बार चलते हैं यहाँ पर कि आखिरकार यहाँ पुलिस के सामने इतनी बड़ी यानी कि घटना कैसे घट सकती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सर यहाँ पे इंचार्ज है क्या? सर इंचार्ज है यहाँ पे? अच्छा, नाइट में ड्यूटी किसकी थी? नाके पे हमारी जी दिन में जी, नाइट की में ड्यूटी अलग है, वो अभी आए ना बंदे। अच्छा, रात में? हाँ, जो मुलाजिम नाइट में वो नहीं आए अभी। अच्छा, पता तो लग जाता है डिपार्टमेंट में अगर कुछ होता है तो चौकी के अंदर घुस के लोग साथ मारपीट। अब ये तो नाइट वाले बता सकें जी, हम ना बता सकें। जो नाइट में ड्यूटी तो वही बता सकते हैं जी ये चीज़ तो। अच्छा, तो वैसे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, अंदर घुसे थे कि नहीं घुसे थे? नहीं पता जी इस चीज़ का, आपको कुछ नहीं हाँ पता जी, ये तो नाइट वाले बताएंगे जी, जो नाइट में मुलाजिम ड्यूटी करते हैं। अच्छा, नाइट में कौन कौन थे कुछ पता है? हाँ जी, 3 मुलाजिम थे, लेकिन वो पता पड़ेगा, इंचार्ज आ जाएगा वो बताएगा उनके साथ कौन थे जी। अच्छा। हम तो अपना बता सकते हैं जी दिन के। अच्छा, नाइट में भी वही इंचार्ज होते हैं और दिन में वही? नहीं, अलग अलग इंचार्ज है दोनों। अच्छा, नाइट का अलग होता। पता है नाम? पता है उनका नाम शायद सतीश है जी। सतीश इंचार्ज थे यहाँ पे नाइट में। चलिए देखिए ये यहाँ पे नाका है। ये लोग बता रहे हैं कि चौकी के अंदर वो लोग घुसे, जो यहाँ के ड्राइवर थे वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के इनके संरक्षण में आए। और उसके बाद में ड्राइवर ये भी बता रहे हैं कि अंदर घुसकर इसी में से लठ उठाए और लठ उठाने के बाद इनके साथ मार पिटाई की गई। गाड़ी की कंडीशन क्या कुछ है माफ़ी चाहूँगा, गाड़ी की कंडीशन क्या कुछ है वो हमने आपको यहाँ पर दिखा ही दिया है जी। देखिए हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मतलब रात का वक्त था, अगर सीसीटीवी कैमरे अगर ऑन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी वारदात इन सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई होगी। अगर पुलिस चाहे तो इन सीसीटीवी कैमरे को, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल सकती है और दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। अगर पुलिस प्रशासन के पास इसके फुटेज मिल जाते हैं तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर मारपिटाई की, वो कौन लोग थे जिन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की, वो लोग कौन थे जिन्होंने रात के समय में ड्राइवरों के ऊपर फायरिंग की, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। और वो भी तब पता लगाया जा सकता है जब सीसीटीवी फुटेज निकल सकते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन, ये लोग बता रहे हैं कि जब रात में हमारे साथ मारपिटाई हो रही थी तो पुलिस प्रशासन हमें देख रहा था बजाय बचाने के। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन या तो उन्हें जानता होगा, नहीं जानता होगा तो उन्हें पहचान सकता है। गाड़ी थी तो गाड़ी के नंबर भी उन्होंने नोट किए होंगे। जाहिर सी बात है कि एक बोलेरो गाड़ी बताई जा रही है और एक ऑल्टो गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि कौन वो लोग थे उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ड्राइवर हैं वो लोग कह रहे हैं, अलग अलग तरीके के अंदाज लगाए जा रहे हैं कि भाई या तो डाकू हो सकते हैं या फिर कोई और डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है, लूटपाट की है और हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।